हमारे यहाँ एक कहावत है भाई बहन, क्या पीछे तक, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन चाहे बड़ा हो या दुश्मन छोटा हो, दुश्मन दुश्मन होता है, कभी उसको कमजोर मत समझो। अयोध्या जैसा सिंहासन है, अयोध्या जैसे लोग हैं, अयोध्या जैसा परिवार है, पर उसके बाद भी वो परिवार को तहस नहस करने के लिए एक दासी ही बहुत है। और एक बात ध्यान रखना, जीवन में हमारे यहाँ कहावत है, आपके इधर है कि नहीं, हमारे यहाँ बोलते हैं 100 बात काम की नहीं, एक फूसा काम का है इधर भी बोलो ना, ऐसा करो तो मंदी है लाओ, नहीं है तो क्यों करो। 100 बात काम की नहीं, एक फूसा काम का है। कोई नहीं कह यार भला काम गांव में होना चाहिए, 4 लोग बैठ गए, 10 लोग बैठ गए, सारे गांव के लोगों को बिठा दिया, बैठ करके सब आपस में चर्चा करें, भैया हमारा विचार है कथा गांव में हो जाए, वो इसके लिए आप सबको बिठा। तो जितने लोग, मान लो 50 लोग आए हैं, तो 50 लोग में से 49 लोगों ने कहा नहीं नहीं ठीक है, अच्छा काम हो रहा है, एक गांव में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सब थोड़ा थोड़ा करके सहयोग करेंगे, कथा कर लो। 49 लोग सहमत है, एक आदमी असहमत है, उसने कहा नहीं नहीं यार, अभी लोगों के पास पैसा देला है नहीं, अभी काम धाम का समय चल रहा है, अभी काहे लिए कथा के चक्कर में पड़े हो, बाद में देखेंगे, गर्मी में देखेंगे। 49 ने हाँ करी, एक ने कहा बाद में देखेंगे, तो आखिरी में वो 49 हाँ वाले हल्के पड़ जाते हैं और वो एक ना वाला भारी पड़ जाता है। बोले बराबर। इसीलिए फिर हमारे पूर्वजों ने कहा, हमारे बुजुर्गों ने 100 बात काम की नहीं रे दादा, एक ठूसा काम का है। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी ठूसा वाले मत बनना। कभी भी 4 लोग यदि इस दिशा की ओर जा रहे हैं तो एक आदमी को इस दिशा की ओर नहीं जाना चाहिए, उसे भी 4 के साथ चलना चाहिए। 4 के साथ जीवन बिताने में कभी जीवन की हार नहीं होती, 4 से अलग चलने में जीवन में हार ही हार होती। गांव, जिस गांव में एका है, जिस गांव के लोग संगठन में रहते हैं, जिस गांव के लोग में धार्मिक कार्य वर्ष में 1-2 बार हो जाते हैं, उस गांव में कभी भी संकट यदि आता भी है तो वो देख करके चला जाता है, बस आता नहीं। ध्यान होता है ये घर कोई दूसरा आदमी बाहर का थोड़े बिगाड़ता है। घर बिगाड़ने के लिए वो बिगाड़ने वाला अपने ही किसी व्यक्ति को पकड़ता है। इसलिए राम कथा श्रवण करके ध्यान रखना, जो व्यक्ति भाई से बुराई कराना चाहे, जो व्यक्ति सास से बुराई कराना चाहे, जो व्यक्ति पिता से बुराई कराना चाहे, जो व्यक्ति देरानी जेठानी से बुराई कराना चाहे और बुराई करे, वो आपको गाली दे, वो आपका बुरा चाहे, तुरंत समझ लेना ये मंथरा है। ये मंथरा ने राम के घर तक को बिगाड़ दिया। हो ना हो मेरे घर में भी भेष बदल के आई है, इसकी बात नहीं मानूंगी और मेरे घर को अयोध्या के जैसे सजा सजाया रहने दे। सावधान हो जाना, सावधान हो जाना साहब। एक बात हो, आपसे आगे एक करके निकल रहे हैं। एक जमाना था जिस समय लोगों की यदि गांव में बुराई हो जाए, भाई भाई की बुराई हो जाए, तो गांव के बुजुर्ग लोग आ करके और समझौता कराते थे। बहुत दिन तक अबोला थोड़ी रहने देते थे गांव के लोग, समझौता करा देते थे। बड़े
खड़ा है, वो छोटे का समझौता करा के उसका पांव पड़वा देते थे और उनका मिलान कर देते। भाई बहनों, अब समझौता कराने वाले खत्म हो गए हैं, अब कौन बचे हैं? अब लड़ाने वाले बचे हैं। अब झगड़ा कराने वाले बचे हैं, अब समझौता कराने वाला कोई बचा नहीं। मत लड़ना, आपस में मत लड़ना, भाई भाई मत लड़ना, पड़ोसी पड़ोसी से मत लड़ना। लड़ते रहोगे तो कोई समझौता कराने वाला नहीं होगा। बोलो गलत है कि सही है? बहनों, क्या ख्याल है? मत लड़ना, अपनों से तो कभी लड़ना ही मत, क्योंकि सुख में तो दूसरे लोग पराए साथ दे देंगे, पर संकट के समय अपना ही साथ देगा। ये बात ध्यान रखना। दुख में कौन, सुख में कौन देगा? 1000 साथी मिल जाएंगे, तो फिर दुख के समय अपना ही अस्पताल लेकर के जाएगा और अपना ही 15 दिन अस्पताल में रहेगा, दूसरे की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए तो संतों ने कहा, यहाँ सुख के साथी 1000 मिले, यहाँ सुख